नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अपन लगातार पढ़ रहे हैं कि शॉर्ट वीडियो के माध्यम से सवालों को कैसे हल करें। कुछ सेकंडों में या मिनटों में अपना अनुभव कर सकते हैं। आज देखते हैं कि अंतः केंद्र, परिकेंद्र और लंब केंद्र क्या है। पहले तो उसकी परिभाषाओं के बारे में देखेंगे और संभावित त्रिभुज के अंदर उनका किस प्रकार से वो दिखते हैं या फिर किस प्रकार संभावित त्रिभुज के अंदर उनके मान होते हैं, क्या निकल के आता है। देखते हैं परिभाषा सभी की एक एक करके। तो अपन जानते हैं कि संभावित त्रिभुज का केंद्र क्या होता है। अपन ने पिछली क्लास में भी देखा था, ये कोई संभावित त्रिभुज है तो इसका केंद्र होता है कि शीर्षों से माध्यिका पर डाले गए लंब, इस शीर्ष से यहाँ पर माध्यिका पर लंब डाला, इस वाले शीर्ष से इस माध्यिका पर लंब डाला, इस वाले शीर्ष से ये वाले। तो जो इनका प्रतिच्छेद बिंदु आएगा, ये प्रतिच्छेद बिंदु, ये कहलाएगा अपन को त्रिभुज का केंद्रक। केंद्रक को अपन दिखाते हैं जी से। इसी प्रकार अपन देखते हैं कि संभावित त्रिभुज का परिकेंद्र क्या होता है। जैसे अपने पास यही संभावित त्रिभुज है, ऐसा एक संभावित त्रिभुज है, इस त्रिभुज की जो वृत्त है इसके शीर्षों से बना हुआ कोई भी, जैसे कोई त्रिभुज ले लिया अपने, संभावित त्रिभुज ले लिया, जैसे संभावित त्रिभुज के लिए देख रहे हैं यहाँ पे। तो इन त्रिभुज जो संभावित त्रिभुज है इसके शीर्षों से, तीनों शीर्षों से जब एक वृत्त खींचते हैं और उस वृत्त का जो केंद्र होता है, तो ये सेंटर, ये क्या हो जाएगी इसकी त्रिज्या। तो जो ये वृत्त का जो केंद्र होगा यही इस त्रिभुज का परिकेंद्र है। ये इस त्रिभुज का क्या कहलाएगा? परिकेंद्र कहलाएगा। फिर देखते हैं अंतः केंद्र। ये वही त्रिभुज है, अपन यहाँ विशेषकर संभावित त्रिभुज के लिए देख रहे हैं। तो एक बार मैं याद दिलाता हूँ वापिस। तो देखो ये कितने डिग्री का कोण होता है? 60 का, सॉरी। तो अंतः केंद्र बनता है कि जो शीर्षों के जो कोण हैं उनको अर्धक, तो 30 का अर्धक कितना हो गया? 30। उनके कोणों का अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु, अर्धकों से जाने वाले बिंदुओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाएगा? उस त्रिभुज का अंतः केंद्र। ऐसे अपन लंब केंद्र के बारे में देखते हैं। तो जैसे कोई त्रिभुज है, अपन यहाँ विशेषकर संभावित त्रिभुज के लिए कर रहे हैं। तो जैसे भी अपने पास संभावित त्रिभुज है, तो संभावित त्रिभुज होता है कि इस शीर्ष से सामने वाले भुजा पर लंब, अब जैसे इस सामने वाली भुजा पर लंब डालेंगे तो ये वही होगा जैसे माध्यिका। संभावित त्रिभुज के लिए तो ये माध्यिका की तरह ही काम करेगा। तो यहाँ पे इसके सामने भुजा ये है, तो ये इस वाले सामने भुजा, तो इसके लिए लंब केंद्र क्या होगा? लंब केंद्र। तो एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर वीडियो को पॉज करके इनको उतार लें, चीजें समझे वापस। एक बार फिर बताता हूं मैं कि केंद्र क्या होता है। केंद्र होता है कि शीर्षों से माध्यिका पर डाले गए लंब से, जब यहाँ से अपने लंब यहाँ डाला, आर से लंब यहाँ और क्यू से यहाँ पे, तो इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा तो ये तो कहलाएगा त्रिभुज का केंद्र। यदि शीर्षों से अपने त्रिभुज के शीर्षों से निकालता हुआ एक वृत्त खींचते हैं तो उसका जो केंद्र होता है वो उसका क्या कहलाएगा? परिकेंद्र। और यहाँ देखेंगे अपन अंतः केंद्र के लिए, तो अंतः केंद्र में शीर्षों के कोण का अर्धक और अर्धकों से जाने वाली भुजाओं का प्रतिच्छेद बिंदु होगा, वह कहलाएगा उसका अंतः केंद्र। और जो लंब होगा वो सामने भुजा में क्या डाला है अपन को? लंब। और सामने भुजा यहाँ पर, तो संभावित त्रिभुज एक सममित त्रिभुज होता है। सममित त्रिभुज होता है तो ये एक प्रकार से माध्यिका की जैसे ही काम करने लगते हैं। तो देखते हैं अपन एक त्रिभुज लेते हैं, संभावित त्रिभुज, जिसकी निर्देशांक 0,0, 3, √3, 0,2 √3। तो देखते हैं कि संभावित त्रिभुज के लिए इनका मान क्या होता है। तो एक इस पूर्व चीज से अपन जो अपन ने पढ़ा, केंद्र, परिकेंद्र और लंब केंद्र से अपने पास एक चीज निकल के आई कि संभावित त्रिभुज के सभी केंद्र
संपाती होते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूँ और इसके लिए अपन ये हल करके देखते हैं। समबाहु त्रिभुज का केंद्रक, परिकेंद्र, अंतकेंद्र, लंब केंद्र, एक बात ध्यान करता हूँ उसकी चीज संपाती होते हैं। अतः समबाहु त्रिभुज का केंद्र, केंद्र के लिए क्या करते हैं, एक्स अक्ष के निर्देशांकों को जोड़ के उसमें 3 का भाग देते हैं। तो देखते हैं 0 + 3 + 0/3 कोमा 0 प्लस ऐसे y निर्देशांकों को जोड़ के उसमें 3 का भाग दे देंगे। तो ये 1/√3 अपने पास समबाहु त्रिभुज के लिए केंद्रक भी होगा, परिकेंद्र भी होगा, अंतकेंद्र भी होगा और लंब केंद्र भी होगा। ये अपन को याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे प्रश्न इससे संबंधित आते हैं अपने पास। समबाहु त्रिभुज अपन को दे देगा और पूछेगा कि केंद्र क्या है, परिकेंद्र क्या है, या फिर अंतकेंद्र क्या है, या फिर लंब केंद्र क्या है। तो ये एक शॉर्ट मेथड था समबाहु त्रिभुज के लिए। ऐसे पिछले वीडियो में अपन ने समकोण त्रिभुज के लिए देखा था। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहे। धन्यवाद। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सर्व शिक्षा अभियान SSA को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।